साथियों नमस्कार, मैं हूं शिव गोटिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि मिशन। तो दोस्तों चलिए आज अपने बात करते हैं नए टॉपिक की। पादप प्रवर्धन अपनी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आज के लिए हमारा चैप्टर है नर्सरी मैनेजमेंट, नर्सरी प्रबंध। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। दोस्तों वीडियो को आप शेयर करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नर्सरी प्रबंध, नर्सरी मैनेजमेंट या नर्सरी प्रबंध। नर्सरी की बात करें दोस्तों, नर्सरी होता क्या है? बात करें नर्सरी की तो नर्सरी वह स्थान है जहां महंगे महंगे और छोटे छोटे बीजों की बुआई की जाती है। यानी जिन बीजों की कॉस्ट अधिक आती है, जो छोटे होते हैं, उनकी बुआई की जाती है जिस स्थान पे उसे नर्सरी कहते हैं। अब देखिए नर्सरी क्यों लगाई जाती है, डायरेक्ट खेत में सोइंग क्यों नहीं की जाती? इसके दो तीन रीज़न हैं। एक तो देखिए नर्सरी लगाने से बीज की बचत होती है, बीज कम लगता है नर्सरी लगाने से। दूसरी बात, पूरे खेत में अपने क्या कर सकते, उतनी देखभाल छोटे पौधों की नहीं कर सकते जितनी एक छोटे से स्थान पे नर्सरी में कर सकते हैं। चाहे लू से बचाव हो, चाहे पाले से बचाव हो, चाहे रोग एवं कीटों से बचाव हो। अन्यथा जैसे सूखा पड़ रहा है तो अपने कम क्षेत्र में पानी आसानी से दे सकते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्र में अपने पानी आसानी से नहीं दे सकते। और बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं वो क्या है, इतने रेसिस्टेंट चाहे पाले के प्रति, चाहे गर्मी के प्रति, रोग एवं कीटों के प्रति उतने नहीं होते हैं। इसलिए नर्सरी लगाई जाती है एक कम टाइम में। जैसे खेत में कोई फसल खड़ी है और नेक्स्ट फसल की बुआई करनी है, लेकिन अभी तक उसकी कटाई नहीं हुई है और किसी नेक्स्ट फसल का सीजन शुरू हो गया है, तो अपने क्या है, एक महीने तक उसको नर्सरी में रखकर तो उसका टाइम पीरियड है वो फसल का अपने कम कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आपके क्लियर है नर्सरी क्यों लगाई जाती है। अब बात करते हैं नर्सरी की मुख्य मुख्य बातें। नर्सरी की बात करें यदि, तो नर्सरी की भूमि की गहराई, नर्सरी की भूमि की गहराई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। यानी 1 मीटर नीचे तक भूमि में कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए, कोई कंकड़ पत्थर है वो नहीं होने चाहिए। फिर बात करते हैं आसपास की भूमि से 15 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए। यानी नर्सरी वाली भूमि है वो आसपास के क्षेत्र से, जो उस भूमि के आसपास के क्षेत्र है उससे 15 सेंटीमीटर क्या है, ऊंची होनी चाहिए। ऊंची क्यों होनी चाहिए? ताकि वर्षा ऋतु में क्या है, जल भराव नहीं हो। आपको पता है यदि नर्सरी में जल भराव होता है तो एक रोग हो जाता है डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आर्द्र गलन रोग। एक फंगस के कारण होता है, किसके कारण? कवक के कारण होता है, पीथियम अफेनिड्रमेटम। कवक का नाम क्या होता है? पीथियम अफेनिड्रमेटम। पीथियम अफेनिड्रमेटम नामक का एक कवक होता है जिससे डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन, ये किस कारण होता है रोग? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जहाँ पे क्या होता है, जल भराव हो जाता है या पानी इकट्ठा हो जाता है नर्सरी में, जिससे क्या है, एक
रोग लग जाता है जिसे आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ कहा जाता है, और कारण क्या है इसका? पीथियम अफेनिड्रमेटम। फिर देखिए नेक्स्ट, क्लियर है इतना? नेक्स्ट यदि बात करें नर्सरी वाली भूमि का ढलान 5% से कम होना चाहिए। जो नर्सरी वाली भूमि है जहां अपने नर्सरी लगा रहे हैं उसका ढलान कितना होना चाहिए? 5% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्यारियों का आकार 3x1 मीटर होना चाहिए। ये मुख्य बातें, इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए नर्सरी में। नर्सरी होता क्या है? वह स्थान जहाँ छोटे छोटे और महंगे बीजों की बुआई की जाती है वो स्थान नर्सरी कहलाता है। बात करें नर्सरी में ध्यान रखने योग्य बातें, तो सबसे पहले नर्सरी वाली जो भूमि है उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? उसकी गहराई 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर नीचे तक भूमि में कोई कठोर परत या कंकड़ पत्थर है वो नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर। नेक्स्ट, आसपास की भूमि से 15 सेंटीमीटर है जो भूमि उठी हुई होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर भूमि उठी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जल भराव या वर्षा ऋतु में जल भराव है वो ना हो। जल भराव के कारण कौन सा रोग हो जाता है? डैम्पिंग ऑफ। कौन सा रोग? डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन। किस कारण होता है? कवक होता है पीथियम अफेनिड्रमेटम। कौन सा? पीथियम अफेनिड्रमेटम। उसके बाद ढलान की बात करें तो भूमि का जो ढलान है वो 5% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इससे अधिक ढलान नहीं होना चाहिए। 5% से कम ढलान की भूमि होनी चाहिए। फिर बात करें क्यारियों का आकार कितना रखा जाता है? क्यारियों का आकार 3x1 मीटर रखा जाता है। 3 मीटर लंबाई रखी जाती है, 1 मीटर चौड़ाई रखी जाती है। फिर बात करें नेक्स्ट, यदि मृदा का पीएच मान बात करें, नर्सरी वाली मृदा का पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 7.5 के मध्य। पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.5 से 7.5 के मध्य रहना चाहिए। फिर बात करें नर्सरी मृदा उपचार। नर्सरी मृदा उपचार। नर्सरी मृदा उपचार। सबसे पहले यदि देखें भूमिगत कीटों के लिए क्लोरीपोरीफॉस चूर्ण दीमक के लिए हेप्टाक्लोर 5%। हेप्टाक्लोर 5%। फिर बात करें यदि भूमिगत सूक्ष्म जीवों तथा निर्जमीकरण हेतु
देखिए निर्जमीकरण कैसे किया जाता है, फार्मेलिन अथवा फार्मेल्डिहाइड, फार्मेलिन अथवा फार्मेल्डिहाइड 1%, 4.5 लीटर प्रति वर्ग मीटर डाली जाती है 15 सेंटीमीटर गहराई तक। देखिए नर्सरी का जब अपने उपचार करते हैं तो भूमिगत कीटों की जो उनको नष्ट करने के लिए, जैसे दीमक है तो क्लोरोपाइरिफास चूर्ण और हेप्टाक्लोर जो है 5% है वो डाला जाता है। बात करें भूमिगत सूक्ष्म जीवों तथा निर्जमीकरण के लिए, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एजीएस 2013 के एग्जाम में, भूमि का निर्जमीकरण कैसे किया जाता है। तो फार्मेलिन अथवा फार्मेल्डिहाइड 1% द्वारा भूमि का क्या किया जाता है, निर्जमीकरण। 4.5 लीटर प्रति वर्ग मीटर दवा डाली जाती है, 15 सेंटीमीटर की गहराई तक डाली जाती है। फार्मेलिन अथवा फार्मेल्डिहाइड 1%। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये एजीएस 2013 में पूछा जा चुका है, एजीएस 2013 में पूछा जा चुका है। यह क्लास चाहे तो जेट है, चाहे आईसीएआर है, चाहे बीएचयू है, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, चाहे क्लास 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद दोस्तों यदि बात की जाए पौध प्रत्यारोपण की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ले लिया क्या? अब देखिए बात करेंगे अपने प्रत्यारोपण की। बात किसकी करेंगे? प्रत्यारोपण की। प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग यानी अपने क्या करते हैं, जब नर्सरी से खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है वो कब कब किया जाता है उस चीज का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। यदि बात करें प्रत्यारोपण की, फलों की बात करें तो 1 वर्ष, लेकिन एक अपवाद है, पपीता 2 माह बाद, पपीता 2 माह बाद, ये अपवाद है। नर्सरी से खेत में ट्रांसप्लांट फलों का कब किया जाता है? 1 वर्ष बाद। पपीता का कितने टाइम के बाद में? 2 माह बाद ट्रांसप्लांटेशन है जो किया जाता है, और ये एक अपवाद है। फिर बात करें यदि सब्जियों की बात की जाए, सामान्यतः टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी,
आदि का प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटिंग 4 से 6 सप्ताह बाद लेकिन एक अपवाद है, कौन सा? प्याज 6 से 8 सप्ताह बाद। 6 से 8 सप्ताह के बाद में क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। 6 से 8 सप्ताह बाद प्याज की ट्रांसप्लांटिंग है वो की जाती है। सामान्यतः कितनी की जाती है? 4 से 6 सप्ताह बाद। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट रहता है। फिर बात करें यदि नर्सरी में मात्र पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? नर्सरी में मात्र पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10%। नर्सरी में मात्र पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, पौधे उठाए कब जाते हैं? सदाबहार पौधे जुलाई तथा पतझड़ी पौधे मार्च माह में उठाए जाते हैं। देखिए पौधे कब उठाए जाते हैं? जो सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वो तो कब? जुलाई में। और जो पतझड़ी होते हैं, डेसिडुअस होते हैं, वो मार्च माह में उठाए जाते हैं। कब उठाए जाते हैं? मार्च माह में उठाए जाते हैं। देखिए जो सदाबहार पौधे होते हैं वो तो मिट्टी के साथ उठाए जाते हैं, मिट्टी के पिंड के साथ उठाए जाते हैं। यानी इनके साथ मिट्टी होनी चाहिए। और जो पतझड़ी होते हैं, पतझड़ी को क्या है? बिना मिट्टी के उठाया जाता है, बिना मिट्टी के उठाया जाता है, बिना मिट्टी के उठाया जाता है, बिना मिट्टी के उठाया जाता है। देखिए सदाबहार पौधे होते हैं जो हमेशा हरे रहते हैं या पतझड़ उनमें नहीं पाया जाता है, वो तो मिट्टी के साथ उठाए जाते हैं, और पतझड़ी बिना मिट्टी के उठाए जाते हैं। लेकिन उठाने से 24 घंटे पहले या एक दिन पूर्व एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। नर्सरी से पौधे उठाने से पूर्व एक दिन पहले 24 घंटे सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पौधे उठाते हैं तब इनकी जड़ें ना टूटे, ताकि जड़ें नहीं टूटे इसके लिए अपने क्या करते हैं? नर्सरी से पौधे उठाने से पूर्व अपने क्या करनी चाहिए? सिंचाई है वो करनी चाहिए। एक चीज और है दोस्तों, जब नर्सरी से पौधे खरीदे जाते हैं तो नर्सरी से पौधे खरीदते समय
15% पौधे अतिरिक्त खरीदे जाते हैं। 15% पौधे अतिरिक्त खरीदे जाते हैं। इतना क्लियर होगा। आप ट्रांसप्लांटिंग या प्रत्यारोपण कब करते हैं? फलों में 1 वर्ष बाद, पपीता में 2 माह बाद प्रत्यारोपण करते हैं। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में 4 से 6 सप्ताह बाद प्रत्यारोपण करते हैं, लेकिन प्याज में 6 से 8 सप्ताह बाद प्रत्यारोपण किया जाता है। नर्सरी में मात्र पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10% मात्र पौधों की संख्या होनी चाहिए। सदाबहार पौधों को कब? जुलाई में। और पतझड़ी पौधों को कब? मार्च माह में उठाया जाता है। बात करें, सदाबहार पौधों को मिट्टी के साथ उठाया जाता है, लेकिन पतझड़ी पौधों को बिना मिट्टी के उठाया जाता है। फिर बात करें, नर्सरी से पौधे उठाने से पूर्व 1 दिन पहले सिंचाई करते हैं, ताकि जब पौधे उठाते हैं तब क्या होता है, जड़ें न टूटे पौधों को, इसलिए सिंचाई की जाती है। और नर्सरी से पौधे खरीदते समय क्या 15% पौधे अतिरिक्त खरीदने चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे हैं वो खेत में अपने लगाने से पूर्व खराब हो जाते हैं या जो पानी की कमी के कारण क्या मर जाते हैं, इसलिए 15% पौधे अतिरिक्त खरीदने चाहिए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने? चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। कुछ सब्जियों की नर्सरी के आकार की बात करें यदि, तो कितना रखा जाना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सब्जी नर्सरी का आकार, नर्सरी का आकार देखिए, सबसे पहले बात करें यदि टमाटर की, टमाटर के लिए नर्सरी का आकार होना चाहिए 100 से 125 वर्ग मीटर। एक एजीएस 2012 का पेपर लिया गया था SKRU द्वारा, उसमें उन्होंने माना था 225 वर्ग मीटर। राइट आंसर इसका माना था 225 वर्ग मीटर। आपके पास यदि 100 से 125 ऑप्शन है तो आप इस पे टिक लगाइए, अन्यथा आप इस पे टिक लगाइए। एजीएस 2012 के पेपर में SKRU ने पूछा था और इसका राइट आंसर क्या माना था? 225 वर्ग मीटर। फिर बात करें यदि बैंगन की, बैंगन के लिए नर्सरी का आकार रहता है 125 से 150 वर्ग मीटर। नेक्स्ट बात की जाए मिर्च के लिए, मिर्च के लिए नर्सरी का आकार रहता है 150 से 200 वर्ग मीटर। फूल गोभी और पत्ता गोभी की बात की जाए, फूल गोभी और पत्ता गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी, तो इसके लिए नर्सरी का आकार रहता है 200 से 250 वर्ग मीटर, 200 से 250 वर्ग मीटर। नेक्स्ट बात की जाए यदि प्याज की, प्याज के लिए नर्सरी का आकार रहता है 500 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर। तो आपको नर्सरी का आकार याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर्सरी का आकार आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कितना? टमाटर के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर, बैंगन के लिए 125 से 150 वर्ग मीटर, मिर्च के लिए 150 से 200 वर्ग मीटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी के लिए कितना? 200 से 250 वर्ग मीटर, और प्याज के लिए 500 वर्ग मीटर साइज रहता है। तो इतना आपको क्लियर है दोस्तों।
सिर्फ नर्सरी में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली इतनी ही चीज़ें हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।